Welcome again, friends. My name is गजेंद्र सिंह राजपूत and welcome to my channel Trading in the Zone. आज का डेट है अपना 7th of June 2020. ठीक है. सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक पावरफुल इंडिकेटर दैट इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स कॉल्ड एज ADX. और इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और कौन से टाइम फ्रेम में ये यूज होता है, ये आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इज टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर यूज बाय सम ट्रेडर्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. सो जैसे कि हम जानते हैं, अगर प्रॉपर ट्रेंड फाइंड करते तो ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं. मीन्स इफ यू नो द ट्रेंड देन यू कैन गो विद दैट. और ऑलवेज आपको ट्रेंड को आपका फ्रेंड बनाना है और उसी डायरेक्शन में जाना है. तो रिवर्स डायरेक्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो अगर ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो फाइंड करना है तो ADX बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है. तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द ट्रेंड कैन बी आइदर अप और डाउन डायरेक्शन एंड दिस इज शोन बाय द टू अकम्पनिंग इंडिकेटर. तो इसमें जो भी दो इंडिकेटर्स मिक्स किया है दैट इज पॉजिटिव DI एंड नेगेटिव DI, दैट इज डायरेक्शनल इंडिकेटर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर. तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का डायरेक्शन इसका एवरेज लेके ये इसका वैल्यू निकलता है. सो ADX is designed by Wells Wider for commodity daily charts, but we can use in other markets or टाइम फ्रेम ऑल्सो. ADX जो है वो वेल्स वाइल्डर ने डिफाइन किया है, फाइंड किया है. और आप हम उसने कमोडिटी मार्क ADX इज डिजाइन बाय वेल्स वाइडर फॉर कमोडिटी चार्ट्स. बट आप इसको अपना NSE और निफ्टी में भी आप यूज कर सकते हैं, या जो भी स्टॉक्स है उसमें भी हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. द प्राइस इज मूविंग अबाउ. इसमें दो डायरेक्शंस दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर आप DI लाइन अगर आपका ऊपर है और नेगेटिव DI नीचे है, इट मीन्स पॉजिटिव और अप ट्रेंड. और नेगेटिव DI अगर पॉजिटिव DI लाइन के ऊपर है तो नेगेटिव ट्रेंड बोला जाता है. ठीक है. और दूसरा इसका ट्रेंड स्ट्रेंथ जो है दैट इज ADX इज अबाउ 25. मीन्स क्या आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया. अगर ADX आपका बिलो 20 है तो वो साइडवेज ट्रेंड बोला जाता है. तो हम सब ये चार्ट पे देखने वाले हैं हाउ इट वर्क्स और कैसा ये चार्ट पे दिखता है, सब मैं एक्सप्लेन करने वाला है. ठीक है. तो ये सब उसका फार्मूलाज है. तो फार्मूलाज वगैरह हम कुछ ज्यादा डीप में स्टडी करने वाले नहीं है. ऑलरेडी ADX का जो ग्राफ रहता है उसमें ही हम समझ जाते हैं कि हाउ इट वर्क्स. ठीक है. तो ये सब फार्मूला से वो वैल्यूज आता है एंड दैट इज एवरेज ऑफ 24 पीरियड्स का वो लेता है. तो प्लस DI माइनस DI डिवाइडेड बाय प्लस DI माइनस मल्टीप्लाई, ये D प्लस DI का फार्मूला है, नेगेटिव DI का फार्मूला है और ADX का फार्मूला है. पीरियड ऑफ ADX मल्टीप्लाई 13 प्लस करंट ADX डिवाइडेड बाय 14. तो ये सब वैल्यूज उसमें आता है. सो व्हाट डज द एवरेज indicator tells you. So ADX helps to investor determine the strength, while minus DI and plus DI helps to determine the trend direction. तो ADX हमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि ADX कोई भी डायरेक्शन नहीं बोलता है. मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट जो है अपना ADX इट विल शो द डायरेक्शन ओनली, नॉट द ट्रेंड. मीन्स पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है वो आपको माइनस DI और प्लस DI एक्सप्लेन करते हैं. ADX आइडेंटिफाइज ओनली द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. मीन्स आपका पावर कितना है, ट्रेंड जो भी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका स्ट्रेंथ कितना है वो ADX एक्सप्लेन करता है. सो ठीक है. और जब भी नेगेटिव DI अगर पॉजिटिव DI की लाइन के क्रॉस ओवर होता है तो इट विल शो द नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया. अगर पॉजिटिव DI ऊपर की साइड है और नेगेटिव नीचे की साइड जा रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है. देन द लिमिटेशंस है इसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेनली
समटाइम्स इट विल शो द फ्रिक्वेंटली क्रॉस ओवर, मीन्स क्रॉस ओवर जो रहता है, अगर आपका DI लाइन ADX लाइन अगर बिलो 25 है या 20 के नीचे है तो बहुत सारा क्रॉस ओवर दिखाता है। बट आपको ट्रेड तभी लेना है जब ADX का लाइन अबाउट 25 के होगा, तभी वो ट्रेड प्रॉपर कंफर्म होता है कि ट्रेंड आपका कंफर्म हो जाएगा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी हम सब ये चार्ट पे देखते हैं हाउ इट वर्क्स। ओके, सो ये अपना चार्ट है। अगर आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो हम इसको डाल सकते हैं। अभी ऑलरेडी मेरा ये जीरोधा का मैंने ओपन किया है, और यहाँ से अगर आप स्टडीज में जाओगे तो पहला ही जो इंडिकेटर है आपका ADX और DMS, दैट इज ADX इंडिकेटर। तो इसमें पीरियड बाय डिफॉल्ट 14 का है, वो आप वही रहने दो। स्मूथनिंग पीरियड भी 14 है, तो उसमें भी आपको कोई चेंज करना नहीं है। ग्रीन लाइन विल शो द पॉजिटिव DI, नेगेटिव लाइन शो द नेगेटिव DI, ब्लैक लाइन शो द ADX, ठीक है। और अभी इसमें हिस्टोग्राम का भी यूज होता है, तो वो भी एक्सप्लेन करता है व्हाट इज हिस्टोग्राम एंड हाउ टू यूज इट। तो पहले हम इसको स्टडी कर रहे थे, इसको डन करते हैं। अभी हम ये आ गए अपना चार्ट पे, ठीक है। तो ऑलरेडी दो जो है मेरा, दैट इज 10 EMA और 50 EMA का मूविंग एवरेज भी हम यूज करते हैं फाइंड और कंफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। अभी इसमें अगर आप देखोगे ऑलरेडी ये क्रॉस ओवर हो गया, इसमें मीन्स पॉजिटिव ट्रेंड है। और दूसरा जो है ADX, तो ADX का अभी आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है 6 जून का, मीन्स कल का ये चार्ट है। तो हम इसको और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे टू एक्सप्लेन द ADX लाइन। तो यहाँ पे हम ये 20 का एक लाइन, मोस्टली अगर आप इसमें इसको अगर यूज करना है फॉर डे ट्रेडिंग, इंट्राडे के लिए अगर यूज करते तो इसको बिलो मीन्स 20 पे आप सेट कर सकते। और आपको इसको फॉर इंट्राडे आप इसको बिलो 20 सेट कर सकते हैं विथ 5 मिनट चार्ट, ठीक है। तो हम इसको 20 लाइन के ऊपर सेट कर देते हैं। और अब और अगर आपको ये आपको अगर ये डे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है इंट्राडे के लिए, तो आप इसको 20 पे सेट कर सकते हैं। और आपको आपको अगर ये डे ट्रेडिंग पे यूज करना है तो आप 20 के लाइन पे सेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको स्विंग ट्रेडिंग यस फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंट्राडे के लिए यूज करना है तो आप इसको 20 पे भी सेट करके बहुत सारे लोग यूज करते हैं टू फाइंड अर्ली, क्योंकि इंट्राडे में बहुत जल्दी ट्रेंड चेंज होता है। और अगर आपको इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है तो आप उसको 25 के अबव रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द चेंजेस। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम अगर 1 आवर का चार्ट लेते हैं तो यहाँ से आप इसको 25 पे रख सकते हैं, मीन्स अबाउट 25। सो इट विल कंफर्म द ट्रेंड, ठीक है। 25 के ऊपर एक ट्रेंड कंफर्म करता है कि ट्रेंड चेंज हो गया आपका। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये ADX ब्लैक लाइन जो है वो अबाउट 25 गया, बट उसका सिग्नल यहाँ पे एक रॉन्ग आ गया, मीन्स इट इज नॉट कंटिन्यू विद द नेगेटिव। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं 27 को ऑलरेडी ये क्रॉस ओवर हो गया था यहाँ पे, बट स्टिल ADX का यहाँ पे आया, मीन्स आप यहाँ से अगर कंफर्म कर दे कि अभी ये कम्प्लीटली पॉजिटिव ट्रेंड में चला गया आपका। और अगर आपको इसको 20 पे भी सेट किया होता है तो भी आप यहाँ से ट्रेंड ले सकते। और यहाँ से भी एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया अपने को, आपको यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखेगा, मीन्स दैट इज पॉजिटिव ब्रेकआउट। सो यहाँ से अभी आप बोल सकते कि ये कम्प्लीटली ट्रेंड चेंज हो गया है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ से अब ये आपका है 29,176, तो यहाँ से डायरेक्टली वो आपका आ गया यहाँ से 10,185। तो ये कम्प्लीटली मीन्स एक वीक का आपको पूरा चार्ट आ गया कि फ्रॉम 27 टू 7th और 6th ऑफ जून। तो यहाँ तक आप पूरा एक पॉजिटिव ट्रेंड आ गया। अभी भी ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव ही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि
यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में ट्रेंड एडीएक्स का लाइन मूव हुआ, तो इसका अलग से एक मेजरमेंट रहता है कि हाउ टू गो विद द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो वो अलग से, बट उसमें बहुत डिफिकल्ट रहता है। अगर आप एक्सपर्ट है तभी आप ये, जब एडीएक्स डाउन साइड में जाते हैं तब मोमेंट नहीं रहता, मीन्स आपका जो ट्रेंड है वो वीक हो गया। मीन्स अभी अगर ये यहाँ से देखोगे कि ये एडीएक्स यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये ट्रेंड यहाँ पे आपका कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ, इट इज जस्ट करेक्शन इन अ करेक्शन मोड। अगेन यहाँ से वो अप डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, तो मीन्स अगेन इट विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन और आपका ट्रेंड कंटिन्यू मोमेंट में रहता है। सो ये जो आपको नेगेटिव बार्स दिख रहा है दैट इज ओनली फॉर द करेक्शन, वो आपका ट्रेंड चेंज नहीं है, वो करेक्शन मोड पे ही है। वहां से अगेन इट विल स्टार्ट द पॉजिटिव वे और अप डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक करेक्शन दिखाता है, मीन्स ऐसा तो होता नहीं कि कंटिन्यूस आप ग्रीन बार ऊपर जाएगा और आपका ट्रेड चलता ही रहेगा या निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में, वो सब ट्रेड चलता नहीं है। बट एडीएक्स कैन शो, मीन्स अगर एडीएक्स का डाउन डायरेक्शन अगर आ गया तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अगेन यहाँ से नीचे की आया तो आप उसमें अगेन एंट्री करके आप दोबारा अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ एडीएक्स। और यहाँ से आप देखोगे कि ग्रीन लाइन ऊपर गया, रेड लाइन नीचे आया और एडीएक्स ने यहाँ से अप डायरेक्शन कैच कर लिया। तो जब भी ये 25 के ऊपर अगर जाता है तो कंफर्म हो ही जाता है कि ये अप डायरेक्शन में। बहुत सारे लोग तो इसको 20 से भी स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ एडीएक्स। और दूसरा इसका एक ड्रॉबैक है कि 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप इसको कैच करना चाहोगे तो आपको एडीएक्स 20 पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक वही है कि अगर ये इंट्राडे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए एडीएक्स इज मोस्ट प्रिफरेबल। और इंट्राडे में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। अगर यहाँ से देखोगे तो ग्रीन लाइन कंटिन्यू जा रहा है, बट अगेन यहाँ से वो नीचे आ गया। सो ये सब समझ लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है फॉर इंट्राडे। और दूसरा इसमें अगर आप देखोगे हिस्टोग्राम इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। अगर यहाँ पे आप हिस्टोग्राम अगर डालते हैं तो इंट्राडे में ये भी यूजफुल होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रीन लाइन का जो है प्रीवियस डे, मीन्स यहाँ से देखिए आप, ये जो प्रीवियस हाई है ग्रीन लाइन का ये यहाँ तक है। जैसे मीन्स अगर 5 जून को जो ट्रेड स्टार्ट हुआ था निफ्टी का पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ग्रीन लाइन हिस्टोग्राम, इसका प्रीवियस हिस्टोग्राम जो है उसका फीलिंग अगर यहाँ तक आता है ये लाइन तक, सो मीन्स वो हिस्टोग्राम आपको दिखाता है कि आपका ग्रीन सिग्नल जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी इसके आगे वो ग्रीन में डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाता है। सो फॉर इंट्राडे इट इज वेरी यूजफुल हिस्टोग्राम। तो यहाँ से वो कंफर्म है कि नीचे आएगा, तो एटलीस्ट आपको अभी ये आपका 10,125 से लेके आपका 50 EMA तक वो डेफिनेटली आएगा, मीन्स 100 पॉइंट्स आप यहाँ से कैच कर सकते हैं। अगेन 50 से 50 EMA का ब्रेकआउट नहीं हुआ इसलिए वो अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे अगर एडीएक्स डाउन साइड में जा रहा है तो आप यहाँ से आप ट्रेड छोड़ सकते हैं। वी कैन नॉट गेट इन एंट्री इन द ट्रेड ऑफ द ट्रेंड। तो यहाँ से वो ट्रेंड एकदम साइडवेज चला गया, ठीक है। सो बिलो 20 वो साइडवेज चला जाता है। सो दैट इज द पावर ऑफ एडीएक्स। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है फॉर डे ट्रेडिंग ऑल्सो। और इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये इंट्राडे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें मास्टर हो सकते हैं और आपका डे टू डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।